हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माँ शारदी ट्यूशन सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है पढ़ते से। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों साथ में भी शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो पढ़ते से है। प्रत्येक में जितना भी प्रश्न पूछा जाएंगे बिहार बोर्ड में, वो सभी प्रश्न का आपको यहाँ सही सही जवाब दिया जाएगा। और ये समझिए आपके लिए नोट ही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। समय को बचत करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फिर से छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। ठीक है, प्रश्न संख्या फर्स्ट, व्याकरण पांडव मानव काकम कपोतम में कौन सी परतें होती हैं। फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न क्या, तो देखिए व्याकरण पांडव मानव काकम कपोतम में ये उपसर्ग पूछ रहा है। ये उपसर्ग क्या होगा जिसके अंत में अव आ रहा है, अव आ रहा है, तम आ रहा है, यानी कि ये सब में किस प्रत्यय में आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ये अन प्रत्यय में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 2, साहित्यिक ऐतिहासिक तार्किक धार्मिक में कौन सी प्रत्यय होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ठक प्रत्यय होती है। याद रखिए फ्रेंड्स, जिसके अंत में अक आ रहा है, अक आ रहा है, तार्किक धार्मिक, इस सब में क्या होगा, अक प्रत्यय यानी कि ठक प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 3, ग्रामता सहायता में कौन सी प्रत्यय होती हैं। तो इसके अंत में ता आ रहा है, यानी कि यह तल प्रत्यय में हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात ये हो इसका राइट आंसर हो जाएंगे तल प्रत्यय। प्रश्न संख्या 4, बुद्धिमान श्रीमान भगवान बलवान में कौन सी प्रत्यय होती हैं जिसके अंत में वान आए चाहे मान आए। तो याद रखना फ्रेंड्स कि किसी भी अंत मतलब प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के अंत में आता है और उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी शब्द के पहले आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। तो प्रत्यय में क्या करें, जिसके अंत में मान आ रहा है, जिसके अंत में मान आ रहा है, वान आ रहा है, तो याद रखिएगा तो ये हो जाएंगे मतुप प्रत्यय में हो जाएंगे, यानी कि मतुप प्रत्यय। अर्थात हम कहेंगे मत भी कहेंगे तो चलेगा या हम वत भी कहेंगे। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएंगे म तू अप, या तो इसको कहेंगे म तक भी कह सकते हैं या तो हम इसे कहेंगे वत भी कहेंगे। अगर आपको कोई सा भी ऑप्शन रहेगा तो आप वो आंख बंद करके इसमें यहाँ पे मार देना। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 5, वली ज्ञानी गुणी जिसके अंत में ई आ रहा है, जिसके अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो हमको समझ जाना है ये इन अर्थात इन आ रहा है, यानी कि हमारा इन्हीं प्रत्यय से हो जाएगा, इन्हीं प्रत्यय। प्रश्न संख्या 6, गोत्वम पशुत्वम महत्वम मूर्खत्वम में कौन सा प्रत्यय होता है। तो ये होता है त्व, जिसके अंत में त्वम आ रहा है तो समझ जाएंगे ये त्व प्रत्यय का हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है त्वम प्रत्यय।
प्रश्न संख्या 7, प्रथिमा, महिमा, लघिमा, स्वादिमा में कौन सी परतें होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे इमनिच परतें हो जाएंगे। जिसके अंत में ईमा आ रहा है तो समझ जाना है इमनिच परतें हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 8, युवतरः, अल्पतरः, गुरुतरः, कृशतरः में कौन सी परतें होती हैं? तो याद रखिएगा जिसके अंत में तरह आ रहा है, जिसके अंत में तरह आ रहा है तो हमको समझ जाना है ये तरफ परते की होगी, अर्थात हमारा तरफ परते होगा। प्रश्न संख्या 9, देवयान, गड़ियान, लघियान, बलियान सबके अंत में क्या आ रहा है फ्रेंड्स? देख लीजिए सबके अंत में या आ रहा है। यान, यान यानी कि ई दीर्घिकार या अन आ रहा है। सब में देखो फ्रेंड्स यही आ रहा है। तो यानी कि आपको समझ जाना है कि ये हमारा या सुन प्रत्यय का हो जाएगा, या सुन प्रत्यय का हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे या सुन प्रत्यय। या सुन प्रत्यय। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 10, जिसके अंत में कुत्र, सर्वत्र, अन्यत्र आए तो हमें समझ जाना है कि सबके अंत में त्र आ रहा है। सबके अंत में क्या आ रहा है? त्र आ रहा है। तो हमको समझ जाना है ये हमारा यानी कि तरल प्रत्यय का हो जाएंगे। तरल प्रत्यय या हमारा कहेगा त्र प्रत्यय। इसका आंसर हो जाएंगे तरल प्रत्यय या त्र। प्रश्न संख्या 11, सर्वदा, कदा, एकदा, अन्यदा में कौन सा प्रत्यय होती हैं? तो याद रखिए फ्रेंड्स जिसके अंत में दा आ रहा है, जिसके अंत में क्या आ रहा है? दा आ रहा है तो समझ जाना हमको ये कौन सा प्रत्यय होगा? ये दा प्रत्यय हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 12, सर्वथा, अन्यथा, तथा में कौन सा प्रत्यय होता है? तो याद रखिए जिसके अंत में था आ रहा है तो समझ जाना है हमको ये थाल प्रत्यय या था प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 13, जिसके अंत में अश्वः, कोकिलः, मूर्खः, चटकः, बालिकः, अध्यापिकः अर्थात जिसके अंत में बा की मात्रा आता है, बा को हम आ में बदल देना है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा हमारा? सॉरी, बा को टाप में बदलना है। बा को टाप में बदलना है यानी कि हमारा टा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? प तो रहता ही है यानी कि प जो साइलेंट वर्ड होता है यानी कि हमारा जो क्या हो जाएगा? टाप प्रत्यय में हो जाएगा। तो अश्वः, कोकिलः, मूर्खः, चटकः, बालिका, अध्यापका में जो होगा प्रत्यय वो टाप प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 14, कत्री, दात्री, कवित्री, अभिनेत्री, दंडनी, बलिनी, विदुषी, भगवती में कौन सा प्रत्यय होता है? तो याद रखिए फ्रेंड्स जिसके अंत में त्री आ रहा है, जिसके अंत में क्या आ रहा है? त्री आ रहा है तो समझ जाना है ये दीर्घिकार मात्रा आ रहा है यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? नी प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे नी प्रत्यय हो जाएंगे। नी नी प्रत्यय। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 15, गौरी, गोपी, घातकी, मातामही, साध्वी, पृथ्वी
में कौन सा प्रत्यय होती हैं? तो याद रखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो याद रखिएगा निस प्रत्यय हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 16, नाड़ी में कौन सा प्रत्यय होता है? नाड़ी में कौन सा प्रत्यय होता है? तो याद रखें नीन प्रत्यय होता है। इसकी ईवीसी करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, नीन प्रत्यय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीन, नीन प्रत्यय। प्रश्न संख्या 17, जिसके अंत में कुरु पुरु करभारू बमारू यानी कि जिसके अंत में रू आ रहा है, यानी कि ऊ की मात्रा आ रहा है, तो हमें समझ जाना है ये ऊंग की मात्रा हो जाएंगे, ऊंग प्रत्यय हो जाएंगे, ऊंग ऊंग प्रत्यय अर्थात ऊ। प्रश्न संख्या 18, देवः का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएंगे? देवा का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएंगे? तो याद रखा देवा है तो इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएंगे देवी हो जाएंगे। अगर यहाँ पर रहेगा साधु रहेगा, साधु का स्त्रीलिंग पूछेगा तो साध्वी हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको प्रश्न बनाना है। जैसे प्रश्न संख्या 19 में देखिए, दानवः का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अगर दानवः का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? दानवी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, गड़ियान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो गड़ियान का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो क्या हो जाएंगे? तो गरियसी हो जाएंगे, गरियसी हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 21, बलियान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो बलियसी हो जाएंगे। मूर्ख का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो मूर्खा हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 23, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो नेत्री हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 24, रीजू का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो रीजू का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो हो जाएंगे ऋषजीवी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 25, मत्स्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मत्स्य का जो स्त्रीलिंग रूप क्या होगा फ्रेंड्स? तो यह होगा मत्सी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 26, भवितव्यम जीवितव्यम भोक्तव्यम अर्थात जिसके अंत में तव्यम आ रहा है तो समझ जाना हमको ये हमारा तव्यत प्रत्यय का है, यानी कि तव्यम तव्यत तव्यत या तव्य प्रत्यय का है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 27, भवनियम पठनियम पानियम में कौन सा प्रत्यय होता है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएंगे अनियर प्रत्यय रहता है, अनियर प्रत्यय।
प्रश्न संख्या 28, आर्यः कार्यः पाठ्य पूज्य में कौन सा प्रत्यय होता है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, नयत प्रत्यय होता है। इस तरह से जो भी प्रश्न रहेगा तो आपको समझ जाना है, ये यहाँ पे नयत प्रत्यय यानी कि य रह जाएंगे। प्रश्न संख्या 29, चेयम भव्यम शक्यम देयम में कौन सा उपसर्ग होती हैं? तो याद रखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो भी प्रश्न रहेगा आपके सामने में तो याद रखना है, यत प्रत्यय रहेगा। क्रिजोनिबुल में से कौन सा शब्द बनता है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, क्रिजोनिबुल से जो शब्द बनता है वो कौन सा पद बनता है? तो वो यह हो जाएंगे, कार का हो जाएंगे, कार का हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको भी अपने साथ में शेयर करें ताकि उससे भी कोई व्यक्ति इसे सीख सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखें फ्रेंड्स, आपके लिए हमारी कमेंट का इंतज़ार है कि आपकी वीडियो कैसी लगी, और हमें बताएं कमेंट में कि आपको वीडियो कैसे पसंद आए या नहीं आए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे भी बेहतर बना कर रखेंगे फ्रेंड्स। तो तब तक लिए देखते रहें हमारा चैनल माँ शारदे ट्यूशन सेंटर। और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों साथ में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।